दोस्तों आज था निफ्टी 50 का एक्सपायरी और एक्सपायरी कैसे गया वो तो बात करेंगे ही चार्ट पे। कल जो बताया था क्या उसके हिसाब से मार्केट ने रिएक्शन दिया कि नहीं दिया वो देखेंगे चार्ट पे। और कल 10 जून वेडनेसडे को मार्केट कहा जा सकता है क्योंकि आज जहां पर मार्केट ने एंड किया है उधर मार्केट ने एक सुराग छोड़ के गया है कि मार्केट में पोजिशनल ट्रेडर्स की अब एंट्री बन सकता है। तो वो सुराग क्या है, बाकी वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, ये सब को लेके चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अभी चार्ट पे, लेकिन उसके पहले ट्रेडिस्तान में अब सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। तो चलते हैं अभी डायरेक्टली निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं निफ्टी 50 टाइम फ्रेम के डेली चार्ट पे और अब देख सकते हैं कि ये रहा आज का कैंडल जो कि एक लंबा नीचे का विक बना है। और मार्केट ने कल का जो मैंने मार्क दिया था प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, आप देख सकते हो सारा दिन मार्केट यही जोन पे था। तो टेक्निकली आज मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं करना था, लेकिन जिसने किया है उसको भारी नुकसान जरूर हुआ होगा। लेकिन जो डिसिप्लिन ट्रेडर है उसके लिए इस मार्केट में भी पैसा कमाना थोड़ा बन सकता है। कैसे वो भी आज देखेंगे। इसके साथ फ्यूचर्स भी देखेंगे कि निफ्टी का जून फ्यूचर्स क्या कह रहा है और वो सुराग बीच में हम बता देंगे कि मार्केट अभी कहा जा सकता है कौन सा लेवल के बाद, उसका भी हम चर्चा आज ही करेंगे। तो देखो पहले मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलता हूं और जो कल देखते हैं, कल जो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो बनाए थे तो पहले देखेंगे कि मार्केट उसमें क्या किया। देखो कल मैं बता दिया था कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो इस बीच में मार्केट में एक्चुअली नो ट्रेड डे होगा, ठीक है। और आप देखो मार्केट खोलता है ऊपर लेकिन प्रीवियस डे हाई के ऊपर नहीं खोलता है और तुरंत मार्केट नीचे चला आता है, लेकिन प्रीवियस डे लो के नीचे बिल्कुल नहीं जाता है, उधर से तुरंत ऊपर की तरह जाता है और लास्ट में प्रीवियस डे हाई को मार्केट क्रॉस करता है। लेकिन इसको बोलते हैं इमीडिएट फेक ब्रेक आउट, ठीक है, इमीडिएट फेक ब्रेक आउट। मतलब ब्रेकआउट मार्केट जरूर किया है लेकिन इसके अंदर ही मार्केट ने इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल में ही क्लोजिंग करके मार्केट ने ऊपर जाने का रास्ता फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। अब क्या होगा कि मार्केट अब कहा जाएगा, मार्केट क्या ऊपर जा सकता है या मार्केट घूम फिर के फिर नीचे की डायरेक्शन में चला जाएगा। देखो गैप जो था वो गैप तो फिल हो चुका है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये जो वीकली बेस का एफवीजी है ये बाकी है, ठीक है। अब देखो अब क्या है, मैं आपको इसको छोटा सा टाइम फ्रेम में दिखाता हूं, ठीक है। अब देखो मैंने कल ही मार्क करके रखा था कि इस स्टेज के ऊपर जाएगा तो मैं बुलिश बनूंगा। क्यों मैं बुलिश बनूंगा वो भी दिखाता हूं, ठीक है। देखो मार्केट ने एक फॉल दिया, ठीक है, एक फॉल दिया, एक फॉल के बाद मार्केट राइज करने की कोशिश किया, फिर एक फॉल दिया और थोड़ा बहुत मार्केट राइज करने की कोशिश किया। और मार्केट ने इस बार फॉल जरूर दिया लेकिन प्रीवियस डे लो को नहीं तोड़ा और मार्केट ऊपर जाने लगा। अब इस ये जो मार्केट ने इमीडिएट हाई बनाया था इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे देता तो मैं इसका स्टॉप लॉस लेके जरूर ऊपर की तरह चले जाता आज ही। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेक करके मार्केट नीचे चले आया। दैट इज अ नेगेटिव सिग्नल क्योंकि आज एक्सपायरी था, हो सकता है दिस इज अ फेक मूव, हो सकता है, ठीक है, और ये राइट मूव भी हो सकता है। अब क्या करेंगे वो मैं बताता हूं। अब देखो अब अगर मार्केट कल इस हाई के ऊपर नहीं जाता है तो हम लोग बेयरिश रहेंगे मार्केट में, और अगर इस हाई के ऊपर जाके कुछ 15 मिनट्स या 30 मिनट्स का कैंडल का क्लोजिंग दे देता है तो हम लोग पोजिशनल ट्रेड बेसिस में बुलिश ट्रेड की प्लान करेंगे और स्टॉप लॉस इससे थोड़ा नीचे आप 23,040 या 23,030 तक भी रख सकते हो। और टारगेट कहां तक रखोगे वो मैं इधर आपको दिखा देता हूं, ठीक है। अब देखो अब क्या हो सकता है, मार्केट आज का जो हाई है मैं इस प्रीवियस डे हाई को डिलीट कर देता हूं, ठीक है, इस प्रीवियस डे हाई को डिलीट कर देता हूं क्योंकि आज मार्केट ने इस हाई का फेक ब्रेकआउट दे दिया। अब मार्केट जो आज का हाई बना इसके ऊपर अगर नहीं ट्रेड करेगा तो ऊपर का कोई चांस ही नहीं बनेगा, मार्केट नीचे आने लगेगा। तो हम लोग पोजिशनल बेसिस में नीचे जाएंगे कि नहीं वो मैं बाद में बताता हूं। लेकिन अगर पोजिशनल बेसिस में जाएंगे भी तब भी हम स्टॉप लॉस इसको ही रखेंगे या इससे थोड़ा बहुत पॉइंट ऊपर। लेकिन अगर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल या ब्लू कैंडल जो भी बोलते हो आप क्लोजिंग दे दिया इस हाई के ऊपर तो हमारा पोजिशनल ट्रेड बेसिस नीचे की डायरेक्शन का खत्म हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन हम पोजिशनल बेसिस में नीचे पे एंट्री कहां पे करेंगे वो मैं बता देता हूं। ठीक है, अब देखो अगर मार्केट नीचे जाना चाहता है तो इस बार मार्केट ये जोन को जरूर टच करेगा और 22,500 को भी टच कर सकता है अगर दिस इज अ फेक मूव हुआ तो। ठीक है, तो बेरिश पोजीशन के लिए हमारे पास कहां का एंट्री बन सकता है, देखो ये चीज मैं पहले दिखा देता हूं। ठीक है, अब मार्केट जहां से फेक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, इधर आप मार्क करो। ठीक है, इधर आप मार्क करके रखो, मैं दोनों जगह ही मार्क करके देता हूं। ठीक है, यह प्रीवियस डे लो नहीं रहा तो इसका मैं सिर्फ मार्किंग रखता हूं, सिर्फ 23,770 एक लो लिख के मार्किंग रखता हूं। ठीक है, या ये है आपका 8 जून लो। ठीक है, आपका 8 जून लो। ठीक है, 8 जून लो, और ये प्रीवियस डे हाई कहां पर बन जाएगा, आज का प्रीवियस डे हाई जहां पर था 23,279.4, इसको मैं अपडेट कर देता हूं 23,279.4। ठीक है, ये होगा प्रीवियस डे हाई। अब मार्केट में हम लोग मार्क करेंगे ये वाला जोन को। ठीक है, ये वाला जोन को क्यों मार्क करेंगे, इसके नीचे जाने से हम लोग बेरिश ट्रेड का प्लान बना सकते हैं, वो है 23,175.30। ठीक है, अब मार्केट इस जोन के नीचे, ठीक है, कोई भी अगर मूवमेंट दिया, कुछ रेड कैंडल इस इधर क्लोज कर दिया, ठीक है, और उस रेड कैंडल का लो तोड़ रहा है, तो टारगेट 1 हमारा इसका होगा, टारगेट 2 ऑब्वियसली 23,000 होगा, और मार्केट में टारगेट 3 इसका होगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस कहां रखेंगे, जरूर इधर ही हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि मार्केट ने इसका फेक ब्रेकआउट दे दिया है। तो मार्क कर लो 23,175 के नीचे एटलीस्ट आपका 15 मिनट का ब्रेक डाउन होना चाहिए, 15 मिनट्स इसके नीचे स्टे करना चाहिए और उसके लो को नीचे रखना चाहिए। और इधर आप जरूर करेंगे कॉल क्रेडिट स्प्रेड। ठीक है, कॉल क्रेडिट स्प्रेड, आप अगर पुट खरीद के जाना चाहते हो आप जा सकते हो, लेकिन उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, इस स्टॉप लॉस को आप संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि चार्ट में ये दिखा रहा है लगभग लगभग 100 पॉइंट, मतलब 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अगर 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप दे सकते हो इट्स ओके, और उसके हिसाब से आपका टारगेट 1 कितना आएगा, टारगेट 1 भी आपका 1:1 ही आ जाएगा, और टारगेट 2 कहां पर आएगा, टारगेट 2 लगभग लगभग 1:1.5, और टारगेट ये भी आपका 1:2 या 1:3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जोन मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसके नीचे मार्केट जाएगा तो जैसे कि पहले बताया 22,800, 22,700 ऐसे करते 22,500 करके नीचे मार्केट जाएगा। लेकिन जब तक इसके नीचे नहीं जाके मार्केट थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहा है तब तक हम लोग नहीं पकड़ेंगे। लेकिन अगर मान लो कुछ रेड कैंडल ऐसा दिया, ठीक है, और अगला ही कैंडल इधर से भी कुछ फेक ब्रेकआउट करके ऊपर हो गया, तो इधर भी आप कॉल का प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे बेसिस में, नॉट इन अ पोजिशनल बेसिस, इंट्राडे बेसिस में आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के इधर तक पकड़ सकते हो। ठीक है, दिस इज नॉर्मल स्कैल्पिंग आप कह सकते हो। लेकिन जो बेसिकली है पोजिशनल ट्रेडिंग, अगर मार्केट मान लो कल ये जो प्रीवियस डे हाई है इसके ऊपर सस्टेन किया 15 मिनट्स एटलीस्ट, और 30 मिनट्स हुआ तो बेटर। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन किया, क्लोजिंग दिया, अगर ये दे देगा, स्टॉप लॉस आप इधर रखोगे, आप फ्यूचर्स बाई कर सकते हो, उसके साथ पुट को सेल कर सकते, पुट को बाई कर सकते हो। ठीक है, या तो आप पुट क्रेडिट स्प्रेड आप बना सकते हो रिस्क लेके। ठीक है, पुट क्रेडिट स्प्रेड, पुट क्रेडिट स्प्रेड बना के स्टॉप लॉस आप इसके नीचे ही रखोगे, थोड़ा 20-30 पॉइंट नीचे रखोगे और कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। ठीक है, इधर रखोगे, टारगेट अब कहां होगा, अब टारगेट देखो, टारगेट अब कहां पर रखोगे, टारगेट अब पहला टारगेट हो जाएगा आपका इस हाई का, अर्थात आपका लगभग लगभग टारगेट हो जाएगा 23,516, मतलब पहला टारगेट आपका आएगा 23,500, उसके बाद 23,700, उसके बाद 24,000, ये होगा पहला 3 टारगेट। उसके बाद ये इंट्राडे नहीं, ये पोजिशनल टारगेट बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद मैं अगर 24,000 तक चला गया तो हम लोग बताएंगे उसके आगे का टारगेट रखना है या आपको बुक कर लेना है प्रॉफिट को। लेकिन याद रखना, जब तक इस हाई को नहीं तोड़ेगा कोई भी कॉल ट्रेड प्लानिंग नहीं होगा पोजिशनल बेसिस, और इंट्राडे बेसिस में इस लो के नीचे जैसे कि मैं बताया टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, इस हिसाब से कल के लिए अपना प्लानिंग को बना लेना। ठीक है, ये गया आपका निफ्टी का प्लान। अब चलते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी को देखते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, देखो बैंक निफ्टी काफी बुलिश था। ठीक है, और बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी भी आप देखो एक ऊपर का मूवमेंट दिया, फिर नीचे गया, फिर मार्केट जाके इस ऐसा बना के बैठा है। अब मार्केट अगर इसके ऊपर जो अब है, ठीक है, ये आप मार्क कर सकते हो फॉर टेम्पोररी बेसिस में। ठीक है, इसको फॉर टेम्पोररी मतलब कल के लिए इंट्राडे बेसिस, इंट्राडे मैं लिख देता हूं, इंट्राडे बेसिस में आप 55,536.8 को आप बना सकते हो। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा,
इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा, मैं ब्लैक से लिखता हूं क्योंकि इस कलर के ऊपर ना इतना नहीं काम कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो 55,800 और 56,000 तक आप जा सकते हो। और जो बिग पोजिशनल ट्रेडर्स है उसके लिए स्टॉप लॉस इधर तक, लेकिन बैंक निफ्टी ने एक छोटा सा दरार रख दिया है, ये गैप को फिलअप नहीं किया, तो हो सकता है मार्केट कुछ इस जोन से फिर से मार्केट गिर सकता है। अगर बैंक निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी 50 सेंसेक्स भी गिर जाएगा। तो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा बैंक निफ्टी का इस लेवल के ऊपर सर्वाइव करना। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है तो कॉल का ट्रेड नहीं बनेगा। तो पुट का ट्रेड आप कहां से प्लान कर सकते हो? देखो, पुट का ट्रेड के लिए मैं जो बोलूंगा ध्यान से सुनना। बैंक निफ्टी में पुट का ट्रेड अगर प्लान करना चाहोगे तो जरूर प्रीवियस मंथ ओपन के नीचे मार्केट अगर 15 टू 30 मिनट का अगर मतलब सरवाइव कर गया तो आपके लिए टारगेट 1 कहां पर होगा? इसके नीचे कुछ ऐसा होगा तो टारगेट 1 हो जाएगा प्रीवियस वीक क्लोज, और प्रीवियस मंथ क्लोज होगा टारगेट 2। ये शायद इंटरडे बेसिस में आए चाहे नहीं आए, लेकिन हमारा टारगेट यही होगा। टारगेट 1 आने पे आप लगभग 80% प्रॉफिट बुक करके 20% को छोड़ देना, चाहे वो इधर आ जाए चाहे जहां पर वो चले जाए, ऐसे जाना। लेकिन अगर मार्केट कुछ इस जोन के ऊपर गया, सरवाइव किया, सॉरी इस जोन के ऊपर गया और सरवाइव किया, तभी हम लोग ऊपर का प्लानिंग सोचेंगे। लेकिन ध्यान रखना 0.5 लेवल ये रेड बॉर्डर का है, तो हो सकता है इधर से भी कुछ रिएक्शन देखने को हमको मिल जाए, तो वो तो अलग बात है। लेकिन अगर मार्केट कुछ इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है, जो भी है, जब तक हाई नहीं क्रॉस करेगा कॉल का ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। ये चीज को ध्यान देना। दूसरा बात है, अब चलेंगे सेंसेक्स में। सेंसेक्स का भी सेम टू सेम ही प्लानिंग रहेगा। पहले हम डेली बेसिस में देखेंगे कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। सेंसेक्स में भी देखो पहले ही हाई को मार्केट ने क्रॉस कर दिया था। अब ये जो हाई है इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो बुलिश, नहीं तो हम लोग बेयरिश ही रहेंगे। देखो मार्केट ने एक अच्छा चीज किया है सेंसेक्स ने, 74,035.41 ये है प्रीवियस डे हाई। इसके ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, एक बार स्पाइक मार के चला गया, वो आपका एंट्री रनिंग कैंडल में एंट्री नहीं होगा, ठीक है। सस्टेन करेगा 15 टू 30 मिनट्स, तब ही आप ऊपर का ट्रेड पकड़ेंगे। और इसके ऊपर आप कहां तक जा सकते हो? 74,775 तक जरूर जा सकते हो। एटलीस्ट पहला टारगेट रहेगा, ये जो गैप है ये आप पहला टारगेट रख सकते हो। लेकिन अगर मार्केट नीचे आना चालू किया तो हो सकता है इस स्विंग लो के नीचे मार्केट चला जाएगा, और इसके नीचे मार्केट 72,300 और उसके नीचे 72,500 तक मार्केट जरूर जा सकता है नीचे के साइड पे। लेकिन नीचे का टारगेट मतलब नीचे का प्लानिंग कब लोगे? नीचे का प्लानिंग लेने के लिए आपको मिनिमम वेट करना होगा मार्केट को इस जोन पे आने के लिए। मैं दिखा देता हूं, मार्क भी कर लेता हूं, ये लेवल्स अपने चार्ट पे अपडेट करना। मैं इस प्रीवियस डे को ठीक ठाक जगह में रख देता हूं। अरे भाई, ठीक है। अब देखो ये जो जोन है, इस जोन के नीचे ही प्लानिंग बनाना। इसके नीचे ये भी इंट्राडे 73,672.48, ठीक है। और जो कैंडल तोड़ेगा, ठीक है, अच्छा ये निफ्टी के लिए भी, अगर मान लो जो कैंडल तोड़ेगा, कुछ रिबाउंस लेके फिर आएगा, तोड़ेगा, इधर अपना स्टॉप लॉस लगाना और टारगेट प्रीवियस वीक लो को करना। या फिर आपका जो ये वाला लो है, ये वाला लो कितने पॉइंट का है ये देख लेते हैं पहले। आपका है 73,318, ठीक है। ये लो तक आप रख सकते हो अपना टारगेट नीचे का। और इसके नीचे अगर जाएगा तो 73,000, और इसके नीचे अगर मार्केट तोड़ रहा है तो अच्छा खासा 72,000 जाएगा। लेकिन इसके बीच में आप 72,500 को भी एक भाव दे देना, ठीक है। और मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो ऊपर का लेवल क्या होगा ऑलरेडी मैं बता दिया। लेकिन जो सेंसेक्स में ट्रेड करना चाहते हो, मतलब पोजिशनल ट्रेड बनाना चाहते हो, उसके लिए पहला टारगेट होगा यही 74,775 के आसपास, और दूसरा टारगेट हो सकता है 75,367, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूंगा पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए तीसरा टारगेट क्या होगा। और स्टॉप लॉस इसके थोड़ा सा नीचे, आप इसका स्टॉप लॉस 73,200 भी रख सकते हो। मतलब क्या है? मतलब जब तक तीनों इंडेक्स में आज का हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, कोई भी अपसाइड का ट्रेड हम लोग प्लान नहीं करेंगे। और मैंने हर इंडेक्स का लोअर मार्क भी बता दिए, उस लोअर मार्क के नीचे अगर सस्टेन कर जाएगा तो हम लोग पुट का ट्रेड बनाएंगे। अगर मार्केट का मूवमेंट आज की तरह हो रहा है तो थोड़ा बहुत अवॉइड कर देना, ठीक है। आज मार्केट ने क्या किया एक बार देख लेते हैं। अच्छा, फ्यूचर्स को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर्स में भी देखो, आज फ्यूचर्स के लिए, फ्यूचर्स में बता रहा हूं इसलिए इधर मैं मार्क करके रखा हूं मेरे सुविधा के लिए, आप भी एक बार देख लो। 8 जून का जो हाई था, 8 जून का हाई को मैं मार्क कर दिया। इस हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन करके ऊपर जाएगा तो हमारे लिए जो टारगेट होगा ये होगा 23,580 फ्यूचर्स का, ठीक है।
और उसके बाद 23,650 और उसके ऊपर तो जाते ही रहेगा, कोई बात नहीं है, ये इंट्राडे। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में मैं देखूंगा इसके ऊपर मार्केट मे क्लोज तक तो आराम से चला जाएगा और मे ओपन तक भी मैं प्लानिंग कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस मैं इधर तक ही रखूंगा, लेकिन अगर नहीं जा रहा है तो मैं भी बेरिश प्लान करना चालू कर दूंगा। ठीक है, ये है फ्यूचर्स का चार्ट। और मार्केट ने आज क्या किया? आज मार्केट ने देखो, जैसे कि मैं बताया नो ट्रेड जोन था, लेकिन जब मार्केट कुछ इस तरह का दे रहा था, मार्केट ने इस लो के नीचे गया, पुल बैक लिया, तब नीचे बनाया, तो मैंने एक ट्रेड किया और इस ट्रेड ने मैंने सिर्फ जो गैप क्लोज था उधर तक लिया, इसलिए ये 1:1.81 था, 1:1.81 था, लेकिन 1:2 भी हो गया था, लेकिन मैंने उधर तक नहीं गया, मैंने इधर ही अपना ट्रेड को काट दिया। उसके बाद जो बॉक्स थियरी है, उस बॉक्स थियरी के हिसाब से आज भी मार्केट ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, लेकिन मैंने एक ट्रेड इधर भी लिया है, प्लानिंग किया है। मैं क्यों प्लानिंग किया? इसके लिए ये जो ऑर्डर फ्लो लगता है, ऑर्डर फ्लो को देख के किया, जो कि धन ऐप ये ऑर्डर फ्लो देखने का सुविधा देता है। अब जो इस ऑर्डर फ्लो को सीखना चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इस ऑर्डर फ्लो को कैसे देखते हैं इसको मैं सिखा दूंगा। इस ऑर्डर फ्लो को देख के क्या होता है, आपको पता चलता है कि इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं जरूर इसके बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नहीं, आज के लिए बस इतना ही नहीं, एक बार देख लेते हैं वर्ल्ड मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, वर्ल्ड मार्केट में चल क्या रहा है वो चीज हम रेगुलर देखते हैं, तो आज भी थोड़ा देखेंगे। तो देखो, अमेरिकन मार्केट कल लगभग लगभग फ्लैट था। ठीक है, अब जो है गिफ्ट निफ्टी अभी अभी बंद हुआ है, तो इसका हम पकड़ेंगे नहीं। और क्रिप्टो इज डाउन, मतलब बेरिश है। यूके ऑयल इज नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव है। और जो डॉलर है ये नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव है। मतलब मार्केट में अभी तक एक बुलिश अंडरटोन है। ठीक है, एक बुलिश अंडरटोन है, लेकिन 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 जब तक मैंने जो लेवल बताया उसके ऊपर मार्केट ब्रेक एंड सस्टेन सस्टेन नहीं करेगा, तब तक हम लोग बुलिश नहीं बनेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, सेंसेक्स का एक्सपायरी लेके आएंगे। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग। तो अभी के लिए चलता हूं, वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब, फेसबुक में फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।